स्टूडेंट्स, आज हम मेज़रमेंट ऑफ लेंथ ये कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लेंथ का कुछ यूनिट जान लेते हैं। यहाँ पर लेंथ का कुछ यूनिट दिया गया है और उसके बीच में जो रिलेशन है उसको दिया गया है। पहले देखो, यहाँ पर 1 फेरमी लेंथ का एक यूनिट होता है और ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है। कितना छोटा? देखो यहाँ पर लिखा है 1 फेरमी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। मतलब 1 मीटर जितना होता है उसको अगर हम 10⁻15 से डिवाइड करें तो जितना होता है ये 1 फेरमी होता है। मतलब ये बहुत ही छोटा यूनिट है। एक न्यूक्लियस का रेडियस जितना छोटा होता है 1 फेरमी उस ऑर्डर में होता है। मतलब ये लेंथ का सबसे छोटा यूनिट है फेरमी। अब इसके बाद में आता है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एक एटम का रेडियस जितना होता है ये उस रेंज में आता है। अगर हम किसी एटम का रेडियस मेजरमेंट करेंगे तो उसका यूनिट हम कितना आ रहा है उसको हम एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करेंगे। और सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट करना चाहते हैं या एक्सप्रेस करना चाहे तो उसको हम फेरमी यूनिट पे एक्सप्रेस करेंगे। अब देखो आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये क्या होता है? देखो इस यहाँ पर लिखा है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। मतलब हम जानते हैं कि अर्थ सन को एक सर्कुलेट करता है इलिप्टिकल पाथ में, मगर अगर हम इसका जो लेंथ है सन और अर्थ के बीच का जो लेंथ वो वैरी करता है, मगर उसको अगर हम एवरेज ले लें तो जितना होता है उसको हम कहेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब सूरज और धरती का बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, 1 AU। और इसका मान देखो कितना होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये उसका वैल्यू होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। अब देखो दूसरा यूनिट होता है, दूसरा लेंथ का एक यूनिट जो है लाइट ईयर्स, 1 लाइट ईयर। तो अगर तुम्हें पूछे कोई कि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है तो ये लेंथ का यूनिट होता है। और इसका डेफिनेशन देखो, लाइट 1 ईयर में जितना ट्रैवल करता है उस लेंथ को हम कहेंगे 1 लाइट ईयर। द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स विद वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। हम जानते हैं कि लाइट का स्पीड इतना होता है, 1 सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर जाता है। तो 1 ईयर पे कितना जाएगा? वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस जाएगा। तो उस लेंथ को हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर होता है, इतना बराबर होता है। तो उसके बाद में देखो एक यूनिट दिया हुआ है 1 पार्सेक। ये क्या होता है? 1 पार्सेक हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। देखो 1 पार्सेक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। पार्सेक इज द डिस्टेंस एट व्हिच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो ये क्या हुआ, इसको अब डिटेल्स में समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये सन है और अर्थ इस पे राउंडली मूव कर रहा है, तो एवरेज डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, तो एक सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा। तो अब हम पहले स्लाइड में जाना है कि अर्थ एंड सन के बीच में जितना एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो इसका रेडियस जो है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
अब देखो, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और वो एक पॉइंट पे जाकर मिले, तो इसको हम एक एंगल क्रिएट होता है। और अगर ये एंगल का वैल्यू अगर 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड एंगल मतलब हम लोग जानते हैं एंगल डिग्री में होता है, मगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। और वन सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। एंड 1 मिनट एंगल इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। इसका मतलब 1 डिग्री एंगल इक्वल टू 3600 आर्क सेकेंड होता है। तो मतलब समझ लो कि अगर ये जो एंगल ये 1 सेकेंड एंगल हुआ, तो सन से इस पॉइंट का, अगर यहाँ पे कोई स्टार हो तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो 1 पार्सेक होगा। एक्चुअली ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम कहते हैं पैरालेक्टिक एंगल। ठीक है, पैरालेक्टिक एंगल। एंड इसका वैल्यू 1 सेकेंड हम ले रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे, इस लेंथ को 1 पार्सेक कहेंगे। 1 पार्सेक मतलब 1 पैरालेक्टिक सेकेंड। तो सूरज और अर्थ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो दूर जाकर कहीं पॉइंट पे आपस में मिले और वहाँ पर 1 सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड एंगल क्रिएट करे, तो वो जितना दूरी पर होगा उसको हम कहेंगे 1 पार्सेक। अब देखो, ये एंगल बहुत ही छोटा एंगल है, 1 सेकेंड है, बहुत ही छोटा एंगल। 1 डिग्री को अगर हम 3600 से डिवाइड करें तो जितना होता है वो एंगल है ये एंगल। तो मतलब बहुत ही छोटा एंगल है। इसलिए ये और ये जो लाइन है, ये लाइन का लेंथ सेम ही होगा। तो ये भी 1 पार्सेक, ये भी 1 पार्सेक होगा। तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 पैरालेक्टिक सेकेंड। छोटा में कहे तो 1 पार्सेक एक्चुअली। तो इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, एक सर्कल का अगर हम एंगल ले, कोई थीटा एंगल ले ले, तो हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एस बाई आर होता है, जहाँ पर एस का क्या होता है, आर्क लेंथ, एंड आर होता है रेडियस। तो एंगल थीटा इक्वल टू एस बाई आर होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये लेंथ, ये जो साइड है, इसका लेंथ एंड इसका लेंथ इक्वल है। तो मतलब हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक सर्कल है, सर्कल क्रिएट कर रहा है बहुत ही बड़ा, जिससे हमें एक छोटा एंगल हमने कट कर लिया, जिसका एंगल ये 1 आर्क सेकेंड एंगल कट कर लिया। तो ये क्या होगा, देखो, ये होगा उसका आर्क लेंथ एंड ये होगा उसका रेडियस। तो मतलब 1 पार्सेक को अगर हम लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 पार्सेक रेडियस जैसे काम कर रहा है। तो मतलब आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ बाई एंगल। मतलब रेडियस 1 पार्सेक इक्वल टू 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आर्क लेंथ हुआ, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई 1 आर्क सेकेंड मतलब थीटा। तो यहाँ पर हुआ R इक्वल टू एस बाई थीटा, इस जैसे। तो ये लिख सकते हैं 1 पार्सेक इक्वल टू। अब देखो, 1 डिग्री को अगर हम 1 डिग्री इक्वल टू हम जानते हैं 3600 आर्क सेकेंड होता है। तो 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू कितना होगा, अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, हम जानते हैं कि थीटा का यूनिट रेडियन में लिया जाता है। तो क्या आएगा, हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू आएगा पाई बाई
3600 इंटू 180 रेडियन। अब इसको कैलकुलेट करें तो क्या आता है, 1 % इक्वल टू आता है, ये नीचे आएगा, ये जो टर्म है वो नीचे आएगा, और ऊपर 1 AU है तो ये घूम जाएगा, मतलब ऊपर 3600 इंटू 180 बाई पाई आएगा, इतना AU। अब AU का वैल्यू कितना है ये हम जानते थे, इसका वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो वो हम आंसर मीटर पे पाएंगे, कितना मीटर होता है 1 % इक्वल टू। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1 % इक्वल टू 3 इंटू 0.8 इंटू 10⁻16 मीटर, इतना होता है 1 % इक्वल टू। तो ये यहाँ पर हम देख लिए कि 2 यूनिट लेंथ का जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है, और बाकी 3 यूनिट जो हमने देखा वो बहुत ही लार्ज यूनिट है, और पार्सेक जो होता है वो लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, वो होता है पार्सेक, और उसका वैल्यू यहाँ पर ये निकल कर आता है। और 1 फेरमी वो लेंथ का सबसे छोटा यूनिट होता है, और उसका वो इक्वल टू 10⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ पर हम लेंथ का जो रेंज है, रेंज के बारे में जान लिए कि लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ का जो यूनिट होता है वो वैरी करता है। तो अगर हम किसी मान लो अर्थ से किसी स्टार का हम डिस्टेंस मेज़र करना चाहें, तो अगर हम वो किलोमीटर पे लिखें तो बहुत ही बड़ा वैल्यू होगा। तो उस टाइप के केस में हम उसका यूनिट जो है वो लाइट ईयर या पार्सेक में कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये जो लेंथ है 2 स्टार के बीच में, या हमारे जो धरती है उससे कितना दूरी पर है एक स्टार, वो हम कैलकुलेट करते हैं इस लाइट ईयर या पार्सेक यूनिट पे। और अगर एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे कुछ लेंथ कैलकुलेट करना हो तो वो हम एंगस्ट्रॉम या फेरमी से करेंगे। तो यही हुआ लेंथ का जो रेंज है, ये हुआ। अब देखो हम लेंथ मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो देखो लेंथ मेज़रमेंट करने के लिए जो मेथड्स होता है उसको हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है जब हम लेंथ को डायरेक्टली मेज़र करते हैं। जैसे कि मान लो हमें किसी लाइन का अगर लेंथ मेज़र करना हो तो वो हम मीटर स्केल से या स्केल से करते हैं। जो हम स्केल यूज़ करते हैं उस स्केल से उसका लेंथ कितना होता है, जियोमेट्री में अगर किसी स्ट्रेट लाइन का लेंथ मेज़र करना हो तो वो हम स्केल से ही मेज़र कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्टली वो लेंथ को मेज़र करें तो वो डायरेक्टली मेथड होता है। जैसे कि मान लो वर्नियर कैलिपर से हम एक किसी चीज़ का विड्थ माप सकते हैं, और इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है, एसडी मतलब स्मॉलेस्ट डिवीज़न, वो 0.1 मिलीमीटर होता है। देखो मीटर स्केल से हम स्मॉलेस्ट डिवीज़न जितना होता है उसका होता है 1 मिलीमीटर। एक स्केल जो हम यूज़ करते हैं उसका सबसे छोटा वाला जो घर होता है वो 1 मिलीमीटर क्या होता है। तो अगर हमें कोई फाइन मान कैलकुलेट करना हो या मेज़र करना हो तो वो हम मीटर स्केल से नहीं कर सकते। तो इसके लिए वर्नियर कैलिपर्स हम यूज़ करते हैं जिसका स्मॉलेस्ट डिवीज़न 0.1 मिलीमीटर होता है। मतलब इसका जो एक्यूरेसी वो 0.1 मिलीमीटर तक देगा। अब देखो और भी किसी छोटी चीज़ हो तो उसको हम स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर से मेज़र करेंगे। ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे बाद में कि वर्नियर कैलिपर से कैसे मेज़र करते हैं, स्क्रू गेज से कैसे मेज़र करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्टली मेज़र करते हैं तो ये सब लेंथ मेज़रमेंट का तरीका को हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे। अब देखो इनडायरेक्ट मेथड किसको कहते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि
इनडायरेक्टली हम लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर तीनों मेथड्स दिए गए हैं जैसे कि जिससे हमें इनडायरेक्टली लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। पहले यूजिंग स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव का इस्तेमाल करके मतलब साउंड का इस्तेमाल करके हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। तो अब बोलोगे कैसे? तो देखो ये देखोगे यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साउंड वेव जो साउंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे ट्रैवल करता है। इसका मतलब अगर हम ये देखें तो देखो यहाँ पर हम समझते हैं, मान लो कि यहाँ पर हम एक साउंड सोर्स को रखा, एक स्पीकर को यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ से साउंड वेव निकलेगा। तो अगर हमें मान लो कोई चीज़ का लेंथ कितना दूरी पर है ये मेज़र करना है, तो कैसे हम साउंड वेव को इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे मान लो हमें किसी दूर पर किसी पहाड़ का कितना दूरी पर है ये मेज़र करना है। मान लो ये एक पहाड़ है और हम यहाँ पर है, यहाँ से इस पहाड़ का दूरी कितना है ये हम मेज़र करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ से पहले हम एक साउंड जो है क्रिएट करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करके फिर वापस आएगा, रिफ्लेक्शन होकर वापस आ जाएगा। साउंड वेव का भी लाइट के जैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये वापस जब आएगा ये साउंड, तो तब हम इस साउंड को कैप्चर करेंगे। तो कितने समय पर ये जाकर फिर वापस आया ये हम देखेंगे। मान लो कि ये 10 सेकंड के बाद आया है, तो ये इसका डिस्टेंस कितना होगा? तब हम जानते हैं कि साउंड वेव 330 मीटर पर सेकंड स्पीड पे ट्रैवल करता है, मतलब 1 सेकंड पे इतना मीटर। तो 10 सेकंड में कितना करेगा? इसका 10 गुना करेगा, मतलब 330 इंटू 10 तो हुआ 3300। अब ये तो आने जाने का टोटल लेंथ हुआ। अब सिर्फ एक लेंथ को देखें तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम वो पा जाएंगे। इसको 2 डिवाइड करने से कितना होगा? जितना भी हुआ उतना मीटर इसका डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से हम साउंड वेव को इस्तेमाल करके लेंथ को मेज़र कर सकते हैं कि ये कितने दूरी पर है। और एक्चुअली इस मेथड को यूज़ करके ही ये किया जाता है। और इस मेथड को यूज़ करके और भी कई चीज़ किया जा सकता है। जैसे कि मान लो एक समुद्र में एक जहाज़ जा रहा है, तो ये जहाज़ जो जिस जगह से जा रहा है वहाँ पर समुद्र की जो डेप्थ कितना है ये हम मेज़र करने के लिए भी यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। प्लेन का जो आसमान से जो प्लेन उड़ के जा रहा है वो कितना हाइट पे उड़ के जा रहा है वो भी हम इस मेथड से देख सकते हैं कि मान लो ये कितना दूर पर है। इस प्लेन से एक साउंड क्रिएट करता है, वो साउंड लैंड धरती पे आकर फिर रिफ्लेक्शन होके फिर वापस जाता है ऊपर। तो यहाँ से हम इस मेथड से इस तरीके से जो है वो कितना हाइट पे उड़ रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम साउंड वेव से दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब और एक मेथड देखो, यहाँ पर और एक मेथड दिया था। सेकंड जो मेथड था यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, हम ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करके कैसे लेंथ को मेज़र कर सकते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे से कुछ दूर पर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का हाइट हमें मेज़र करना है उस बिल्डिंग के बिना चढ़े। तो हम कैसे मेज़र करेंगे? मान लो ये एक बिल्डिंग है और हम यहाँ से इतना दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के यहाँ पर फोकस करके हम देख लेंगे कि ये जो एंगल है ये कितना एंगल हुआ। अब इस बिल्डिंग से हम जितना दूरी पर खड़ा है वो लेंथ मान लो हमें पता है वो है x मीटर मान लो। तो अब
इसका हाइट कितना होगा ये हम जियोमेट्री से पता लगा सकते हैं। मान लो कि इसका हाइट h, तो हम जानते हैं कि h बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो h इक्वल टू कितना होगा, h इक्वल टू होगा x इंटू टेन थीटा। अब थीटा का मान जो भी आए वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और x का भी वैल्यू निकालेंगे, और इससे हम h का जो मान हुआ वो मीटर पे हम पा सकते हैं। तो इस तरीके से इस बिल्डिंग का हाइट हम माप लिया, इस बिल्डिंग पे बिना चढ़े। किसी पेड़ का हाइट भी हम इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो इससे भी हम इनडायरेक्टली हम ये लेंथ जो है फॉर्मूला यूज़ करके मेज़र कर रहे हैं। तो इसलिए इन सबको ये दोनों मेथड जो मैंने पहले दिखाया, एक साउंड वेव यूज़ करके और ये जो दूसरा दिखाया ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ करके, ये दो हम इनडायरेक्टली मेज़र कर रहे हैं। हम तो ऐसे नहीं कर रहे कि बिल्डिंग का कितना है वो डायरेक्टली फीता से या किसी स्केल से मेज़र कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं कर रहे। तो ये डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, फॉर्मूला का यूज़ कर। तो ये जो दो मेथड है ये हम इनडायरेक्टली मेज़र करें, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली मेज़र किया जाता है। अब देखो जो थर्ड जो प्रोसेस है, मेथड है, वो है पैरेलैक्स मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है। अब इस मेथड से भी हम इनडायरेक्टली लेंथ को मेज़र करते हैं। अब किस लेंथ को मेज़र करते हैं ये ज़रा जान लो कि मान लो हमारे गैलेक्सी में या यूनिवर्स में जितना भी तारे हैं, उन सब स्टार का हम जो लेंथ मेज़र करते हैं, या डायमीटर कितना उसका डायमीटर हुआ, मून का डायमीटर कितना हुआ, अर्थ से मून का दूरी, अर्थ से सूरज का दूरी, या किसी स्टार का जो डिस्टेंस है, ये सब हम पैरेलैक्स मेथड से ही मेज़र करते हैं। बहुत दूर जो आकाश में जो स्टार दिखता है, जो हर साल हर वक्त में हमें आकाश की एक ही तरफ दिखता है, जैसे कि मान लो नॉर्थ स्टार, तो ये सब तारे बहुत दूरी पर है अर्थ से। इन सब तारों का डिस्टेंस हम पैरेलैक्स मेथड से नहीं करते। हम मीडियम डिस्टेंस में जो तारे होते हैं उन सब का जो डिस्टेंस है वो पैरेलैक्स मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि कितना दूरी पर ये है। अभी ये मेथड कैसे काम करता है ये ज़रा देख लेते हैं। तो चलो देखो कैसे हम पहले देखेंगे कैसे हम पैरेलैक्स मेथड से डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये मून है और हम यहाँ अर्थ का सरफेस में बैठे हैं। अब अगर हम एक टेलीस्कोप से जो चांद है उसका एक बार हम इस तरह का जो सरफेस है, इस सरफेस को हम टेलीस्कोप से देखेंगे, तो इस तरीके से देख लेते हैं। अब कितना एंगल हुआ वो मेज़र नोट कर लेंगे। फिर हम इस सरफेस को वो टेलीस्कोप से देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका जो बीच का जो एंगल हुआ वो कितना एंगल हुआ, वो मान लो थीटा हम एंगल मेज़र करें इसको देखकर। अब क्या करेंगे, हमें मान लो चांद से जो अर्थ का जो डिस्टेंस है वो पता है, मान लो वो x डिस्टेंस है। तो ये जो डायमीटर चांद का हुआ उसको हम d मान लेते हैं। तो अब देखो ये जो फॉर्म हुआ इसका जो एंगल हम देखेंगे, जो एंगल पाएंगे वो बहुत ही छोटा होगा। अब छोटा होने से क्या होता है कि ये जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है वो लेंथ दोनों तरफ इक्वल होगा, मतलब ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो देखो यहाँ से हम एक फॉर्मूला जानते हैं ऑलरेडी, वो क्या है, हम जानते हैं थीटा इक्वल टू जो आर्क का लेंथ होता है
आर्क लेंथ बाय क्या होता है, रेडियस। तो देखो हम ये देख रहे हैं कि जो आर्क है वो आर्क कौन सा आर्क है, आर्क है ये डी वाला, ये आर्क है, और ये जो है ये रेडियस है। इसका मतलब डी बाई एक्स हुआ। अब हमें x पता है तो d का जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा इंटू एक्स, इस तरीके से। तो इस फॉर्मूला से हम कोई एक अगर पता हो तो दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। कि मान लो मून का अगर डायमीटर हमें पता हो तो इस फार्मूले से हम मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम दूरी का कैसे मेज़र करते हैं। कि मान लो मून या कोई स्टार हमारे अर्थ से कितना दूर पड़े, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये देख लेते हैं। तो देखो हम पहले क्या करेंगे कि जो स्टार का हम डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं उस स्टार को हम क्या करेंगे, अर्थ के दोनों जगहों से हम पहले उसको मेज़र करेंगे। और भी एक्यूरेसी के लिए क्या किया जाता है कि मान लो ये सूरज है और सूरज के चारों ओर जो है अर्थ घूम रहा है। अब ये अर्थ अगर इस पोजीशन में आया और उसके बाद वो फिर घूमकर इधर एक पोजीशन पे जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि मान लो इस स्टार को हम लेंथ मेज़र करना चाहते हैं, कितना दूरी पर है, ये डिस्टेंस देखना चाहते हैं कि अर्थ से कितना दूरी पर है। तो हम पहले मान लो अर्थ जब इस तरफ होगा ऑर्बिट का, उसका ऑर्बिट का, तब हम देखेंगे कि ये स्टार को एक टेलीस्कोप से देखेंगे और देखेंगे कि ये कितना एंगल करता है। और फिर इस स्टार को जब अर्थ इस तरीके से इस दिशा पर घूम के जाएगा तब हम देखेंगे कि ये कितना एंगल करता है। अब एंगल करता है तो मैंने कह दिया, अब एंगल किसके साथ मेज़र करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो हमने कहा था कि पैरालैक्स मेथड से हम जो स्टार का जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो डिस्टेंस मीडियम स्टार का डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। बहुत ही दूर का जो स्टार है वो उसका डिस्टेंस मेज़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दूर का जो स्टार होता है उससे जो लाइट हमारे अर्थ में पहुंचता है वो हर वक्त पैरेलल लाइट पहुंचता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम इस स्टार को अगर हम देख रहे हैं तो मान लो कि अर्थ से हम अर्थ जब घूम के यहाँ पर आता है, इस पोजीशन में रहता है, तब ये इस दिशा में दिख रहा है, और जब हम यहाँ पर जाते हैं तो ये इस दिशा में दिख रहा है। मगर मान लो बहुत दूर का जो स्टार होता है उससे हमेशा पैरेलल रे ही आता है। मतलब अगर हम इस पोजीशन में अर्थ रहे तो तब हम उस स्टार को देखें तब भी हम सीधा ऊपर की ओर ही देखेंगे, और यहाँ पर रहे तब भी हम ऊपर ऊपर की ओर देखेंगे। मतलब दूर का स्टार से हमेशा पैरेलल रे आता है। इसलिए हम दूर का स्टार से जो लाइट आ रहा है उसके रेफरेंस में ही ये जो एंगल होता है, मीडियम स्टार से आने वाला लाइट का जो एंगल होता है वो मेज़र करते हैं। ठीक है, तो पहले हम दूर का स्टार मतलब मान लो नॉर्थ स्टार को हम फिक्स्ड करें 0 डिग्री पर, और उसके रेस्पेक्ट में ये कितना एंगल कर रहा है, ये लाइट जो आ रहा है वो उसको हम मेज़र कर लेंगे। पहले मान लो ये थीटा 1 हुआ, और फिर अर्थ जब घूम के इस तरफ आएगा तो तब हम वो नॉर्थ स्टार को 0 करके इसका मेज़रमेंट करके ये मान लो थीटा 2 हुआ। तो अब हम थीटा 2 यहाँ पर थीटा 1 एंगल हुआ और यहाँ पर थीटा 2 एंगल हुआ। मतलब ये जो एंगल हुआ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये एंगल होगा यहाँ पर। और हम जानते हैं अर्थ जिस रेडियस पे घूमता है, सूरज के चारों ओर जो घूमता है उसका एवरेज डिस्टेंस हम जानते हैं 1 AU। तो मतलब ये डिस्टेंस जो हुआ ये 2 AU हुआ, ये 1 AU एंड दिस इज ऑल्सो 1 AU, तो मतलब 2 AU। तो ये डिस्टेंस हम जानते हैं।
और ये एंगल भी जानते हैं, तो मतलब ये कितना होगा ये हम जान लेंगे। कैसे? इस ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से जान लेंगे। मतलब देखो, इसको x मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस हो इसको d मान लेते हैं, ए एंगल हमें पता है θ1 + θ2, तो जो फॉर्मूला आएगा वो होगा θ = d/x। यहाँ पर थीटा कितना हुआ, θ1 + θ2, ये होगा इक्वल टू d/x। मतलब हम θ1 θ2 से ये d जानते हैं, θ1 + θ2 कितना होता है ये जानते हैं, तो x का जो वैल्यू होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैरालैक्स मेथड से जो मीडियम डिस्टेंस में जो स्टार होता है उसका लेंथ हम मेज़र करते हैं कि कितना दूरी पर वो है। और कैसे मेज़र करते हैं ये देख ले, हमने देखा है अभी, जो पैरेलल जो रेज आ रहा है दूर का स्टार से, उसका साथ कितना एंगल कर रहा है ये इस स्टार से आने वाला रे, वो हम माप लेते हैं। अब ये पैरेलल दूर का स्टार, कोई भी तुम में से कोई कह सकता है कि दूर का स्टार का जो रे आ रहा है दूर का स्टार में से वो पैरेलली क्यों आ रहा है, ये भी समझाना बहुत ही आसान है। देखो, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक दूर का स्टार है और इससे हमारे जो सोलर सिस्टम है वो मान लो इतना साइज का है, ये एक छोटा सा सोलर सिस्टम है और इसमें अर्थ घूम रहा है। तो अगर इस स्टार से आने वाला लाइट को हम ड्रॉ करें तो देखेंगे कि हर पोजीशन में ये जो लाइट होगा ये पैरेलली होगा। इसका जो छोटा सा जो वेरिएशन हो रहा है ये भी हमें पता नहीं चलेगा कि मान लो ये जो स्टार है ये यहाँ से मान लो 1 किलोमीटर दूरी पर है, अगर हम ड्रॉ करें तो उस स्टार से अगर हम लाइन को ड्रॉ करें इस सर्कुलर छोटा सा सर्कल में, तो देखेंगे कि हर जो लाइन आएगा वो पैरेलली आएगा। तो इस तरीके से दूर का जो स्टार होता है उससे आने वाला रे हमेशा पैरेलली होता है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम इसलिए मेज़र करते हैं। तो आशा करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आया।